हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आपके लिए नई ब्लॉग लेके आई हूँ। मैं जा रही हूँ दिल्ली। और दिल्ली में बस एक शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे। और फिर रास्ते में मैंने वीडियो शूट किया, तो मैं ये है मेरी शक्ल और ये हूँ मैं। और आई होप कि मैं भी बहुत सुंदर लग रही हूँ और आपको भी बहुत सुंदर लग रही होंगी। और ये मैंने रैंडमली ऐसे वीडियो शूट किया क्योंकि हम पहुँच चुके थे दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद जो हम लोगों की जो सांस जो बंद हुई थी ना, सच में बहुत ही बेकार है लगती है मुझे तो दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में घुसते ही है ना, मेरी सांस बंद हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब इतनी गर्मी, तो एक तो इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। सच बताऊँ ना, यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ की गर्मी तो मेरे पे तो बिल्कुल नहीं झेली जाती है। और फिर हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली के अंदर और जाना था हम लोगों को, तो फिर अंदर जा रहे थे हम। फिर पहुँच चुके थे मार्केट, हमें जाना था सदर की साइड। हाँ, सदर नहीं, सॉरी, चांदनी चौक जाना था। तो हम लोग जा रहे थे, हमने ले लिया था ई रिक्शा से हम जा रहे थे। फिर क्या, हम झट से पहुंच गए थे चांदनी चौक। और चांदनी चौक में जो है ये देखो, मतलब इतना ट्रैफिक मिला था। जो 5 मिनट के रास्ता जो है हमने कवर किया 1 घंटे में, कम से कम मैक्सिमम 1 घंटा लगा हमें चांदनी चौक पहुंचने में। पार्किंग में हमने लगा दी थी अपनी गाड़ी। और फिर यहाँ से ई रिक्शा लेने के बाद जो है हमने देखने तो गए थे मार्केट। तो यहाँ पर देख रहे थे हम मार्केट, लहंगे वाली मार्केट है यहाँ पे। इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे कि क्या बताऊँ, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे लहंगे तो। और जहाँ भी जाए बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे लग रहे थे। और फिर हम लोग पहुँच चुके थे चांदनी चौक के अंदर। और लहंगे की दुकान में हम जा रहे हैं, वो है मतलब हमको ऑन रोड पे जो है एक ब्रोकर भैया मिल गए थे। उन्होंने जो है 2-3 शॉप हमें विजिट कराई थी। लास्ट में जो है ये शॉप पर हमें लहंगे पसंद आ गए थे, क्योंकि रेट भी बहुत सही थे और हम लोगों को लहंगे भी बहुत पसंद आए थे। और ब्रोकर के थ्रू अगर आप जाओ तो लहंगे की शायद आपको अच्छी शॉप मिल जाए, लेकिन वो बहुत ही अंदर वाली दुकान से, शॉप से अगर आप लोगे लहंगे वगैरह या कुछ भी लेते हो तो बहुत ही सही रेट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ऑन रोड वाले शॉप से लेते हो, सही बताओ ना, बहुत ही बेकार, मतलब अच्छी वैरायटी होती है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं सही बताऊँ तो। तो रेट के, अगर रेट में थोड़े कम रेट में चाहिए आपको, तो फिर ये है, आपको अंदर थोड़ा अंदर ही मार्केट में जाना है, जब जाके आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी और सही रेट में। फिर हमने जो है इतने सारे लहंगे लिए, कम से कम 20 से 25 हमने लहंगे ले लिए थे। और फिर उसके बाद हमने ये ट्राई करवाया ब्राइडल लहंगा जो है। आई होप कि ये ब्राइडल लहंगा आपको अच्छा लग रहा होगा। ये है मेरी मेकअप आर्टिस्ट और इन्होंने लहंगे देखे ब्राइड हो, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इस ओके ओके है। बट और ये है हमारे ऑनर भैया, और शॉप के ऑनर भैया। और फिर यहाँ से हमने बिलिंग ले लिया। फिर हम लोग निकल रहे थे सदर की साइड। चांदनी चौक की शॉपिंग हमारी हो चुकी थी, लहंगे वगैरह हमने ले लिए थे। फिर हम लोग निकल रहे थे सदर की साइड। सदर की साइड के उन भैया ने जो है हमें रिक्शा कराया। सच में ये जो लहंगे वाले भैया थे बहुत ही अच्छे थे। हम लोग निकल लिए हम सदर के लिए। सदर में हम लोगों को लेनी थी ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए हम लोग निकल चुके। ये मेरी शक्ल है, शक्ल के बज चुके हैं 12। क्योंकि लहंगे देखते देखते हम लोगों को 4 से 5 घंटे हम लोगों ने लगा लिए थे लहंगे चॉइस करने में। और ये हम रास्ते में जो है थोड़ा सा ट्रैफिक मिला तो रुक गए। और फिर उसके बाद क्या, सब लोग को इतनी भीड़ मत सजाओ ना, इस दिल्ली में जाओ सदर वाली मार्केट में इतनी तो भीड़ मिलती है, सच में एक पैर रखने की जगह नहीं मिलती यहाँ पर तो। और सच में बाकी में इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और क्या, फिर क्या, हमने भी इंजॉय किया इतनी भीड़ भाड़ देखकर और मार्केट देखते देखते। और इतने स्लो स्लो मोशन में हमारे ई रिक्शा चल रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी थी, ट्रैफिक भी काफ़ी लगा हुआ था। फिर क्या, धीरे धीरे मैंने भी शूट कर लिया। यहाँ पर मिल रही थी चुंदरी वगैरह नवरात्र आने से, मैं ये नवरात्र से पहले की मेरी वीडियो है, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद ये वीडियो डल रही है मेरी, सॉरी। क्योंकि मैं ये जो शॉपिंग करने के बाद जो है फिर टाइम नहीं मिला, टाइम में थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी। फिर आ गए थे हम ज्वेलरी की शॉप पर। ज्वेलरी यहाँ से जो है ज्वेलरी इन लोगों ने परचेसिंग कर ली थी। परचेसिंग इन्होंने ज्वेलरी में भी बहुत टाइम लगा, कम से कम 2 घंटे तो आराम से ज्वेलरी चॉइस करने में लगे थे। ये भैया जो है थोड़ा सा महंगी बहुत दी थी इन्होंने ज्वेलरी, लेकिन मेरे को ज़्यादा सही रेट नहीं लगा इनका, थोड़ा सा महंगा ही लगा था। फिर हम लोग जा रहे थे चांदनी चौक। फिर वापस हम चांदनी चौक के लिए निकल चुके थे। फिर क्या, रास्ते में रोक रोक के हम लोगों को दे रहे थे ये सामान, जो हमें लेना था वो सामान ले चुके थे। ये इन लोगों को पीनी थी लस्सी, तो बीच में रुक गए थे और लस्सी पी इन लोगों ने चांदनी चौक पहुँचने के बाद। तो ये कौन सी, ये क्या खा रहे हैं ये लोग, पता नहीं। ये तो लस्सी है, उससे पहले शायद रबड़ी वगैरह थी इनके पास। तो फिर ये है आरती मैडम, तो ये लस्सी पी रही हैं। ये बोल रही है तुम भी पियो, लेकिन मैंने पी नहीं, मेरे को मीठा कम पसंद है।
और फिर उसके बाद जो है ये है चांदनी चौक की मार्केट, और मार्केट का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा शूट किया। ये आरती मैडम जा रही है मेरे आगे आगे, और ये लस्सी पीती हुई जा रही हैं। और फिर क्या, रात हम जा रहे थे लहंगे की दुकान पर, और हम लोगों को सुबह से शाम तक हमारी जो है हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि शॉपिंग करते करते कम से कम सुबह के हम लोग निकले थे और शाम हो गई थी, 7 बज चुके थे। हमें भी जाना था, राजौरी गार्डन भी जाना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। यहाँ से फुटवेयर ये 250 रुपये में दे रहे थे यहाँ पर, तो फुटवेयर हमने ली नहीं, लेकिन हमें नीड नहीं थी तो इसलिए वैसे मैंने ली नहीं। 250 रुपये में बहुत सही मिल रही थी चांदनी चौक में। और जो मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी, बच्चों के टॉयस वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर बस ऐसे ही रैंडमली मैंने ऐसी वीडियो बनाई। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने यहाँ चांदनी चौक से ले लिए थे अपने लहंगे, और हम लोग बैठ चुके थे गाड़ी में। तो फिर हम लोग जा रहे थे राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन जाने के लिए जो चांदनी चौक से हमें निकलना था राजौरी गार्डन, कम से कम 1 घंटा लगा हमें पहुंचने में। नहीं, 1 घंटे से कम लगा। तो ये है ड्राइवर भैया हमारे। तो राजौरी गार्डन के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और फिर हम राजौरी गार्डन पहुंचने के बाद हमने वहाँ से टॉप वगैरह लिए। तो फिर टॉप लेने के बाद फिर हम लोगों को लगी भूख, तो हम लोग निकल आए थे। राजौरी गार्डन की शॉपिंग हो गई थी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि टाइम इतना था नहीं, और हम लोगों की जो मेमोरी जो है थोड़ी वीक हो गई थी। फिर हम लोगों को 12 बजे, रात के 12 बज चुके थे, हम लोग रुके थे ये असली पप्पू ढाबा पर। फिर क्या, यहाँ पर जो भीड़ इतनी नहीं थी क्योंकि 12 बज रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही टहल रहे थे, और टहलते रहते फिर हम लोग गए थे अंदर असली पप्पू ढाबा में। और फिर मेरे साथ में जो पूरी टीम थी, टीम क्या, ये है दीदी और ये है उनकी बहन, और फिर आरती मैडम मेकअप आर्टिस्ट जो मेरे साथ में है, आरती मैडम। और 2 आरती हैं मेरे साथ में, एक बड़ी एक छोटी। तो दोनों आरती जो हैं खाना खाने के लिए बैठ गए, और यहाँ पर जो सर्विस थी काफ़ी अच्छी थी, और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि असली पप्पू ढाबा पर मैं पहली बार गई थी। हर बार मैं देखती थी, लेकिन मैं पहली बार गई मैं असली पप्पू ढाबा पर। और मेरे को जो है शादियों में इतना खाना हो जाता है तो हम लोग खाने का इच्छा नहीं करती है। ये है आरती मैडम, और ये बैठी हैं ऑर्डर देने के लिए। और ये मेन्यू आ चुका है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थाली लेंगे। तो थाली जो है, थाली काफ़ी अच्छी थी इनकी। तो अभी तो इनका डिसाइड हो रहा है कि लें क्या, कौन से वाला क्या लें। तो ये मेन्यू कंप्लीट होने के बाद फिर आ गई थी हमारी थाली, और थाली जो है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इनकी जो थाली जो है बहुत ही अच्छी यम्मी थी, और मेरे को तो बहुत ही सही लगी थी। आई थिंक शायद 260 रुपये समथिंग की थी, और 240 रुपये की थी। तो थाली दिखते ही तो ख़त्म हो गई। तो सब लोगों ने खाया मिल के जुल के। लेकिन यहाँ इनका है ना पनीर, शाही पनीर बहुत ही बकवास था, सही बताऊँ बहुत ही बेकार था। और लेकिन बाकी का जो खाना था बहुत ही अच्छा था, लेकिन शाही पनीर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इनका। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैडम जो है क्या कहते हैं, आरती मैडम, तो सौंफ वगैरह खा रही थी। फिर हम लोग खाना खाना खा पी के फिर हम लोग निकल लिए अपने घर की साइड। और ये है लॉयन लॉयन खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए घर, और घर निकल गई ये गाड़ी पर हम लोग जा रहे थे। और